पहले सिर्फ मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब जैन को भी है, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखा करो। मेरा ख्याल रखने के लिए आप हैं ना, और सबसे बढ़कर फुप्पू। उन्हें तो हर लम्हा मेरी फिक्र रहती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर अम्मी जिंदा होती तो बिल्कुल फुप्पो की तरह होती। फुप्पो के रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई। ये तो ठीक कहा तुमने, अम्मी वाकई तुमसे बहुत प्यार करती। तुम्हें पता है उन्होंने मुझ में, ज़ारा में और तुम में कभी फर्क नहीं किया, बल्कि हमेशा यही कहती आई कि मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। वालिदैन के ना होने के बावजूद भी फुप्पो ने कभी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, और ना ही इस बात का एहसास होने दिया कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। वैसे शफक, मैं सोच रहा था कि वक्त भी कैसे बदलता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम साथ होंगे या तुम मेरी जिंदगी में आओगी, लेकिन कितनी मुश्किलें झेलकर, क्या कुछ बर्दाश्त कर कर तुम आखिरकार आ ही गई। जो चीज़ आसानी से मिल जाए इंसान को उसकी कदर नहीं होती। शायद वो सब मेरे लिए इम्तिहान ही था। लेकिन मुझे तो किसी मुश्किल से नहीं गुजरना पड़ा, सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया। हाँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी कदर नहीं है। ये तो आपकी सोच है ना, वरना आप भी बहुत सख्त इम्तिहान से गुजरे हैं। वहाँ की मौजूदगी में दूसरी शादी करना, उनके सवालों के जवाब देना, और फिर बेवफाई का इल्ज़ाम सहना किसी इम्तिहान से कम तो नहीं था। और फिर सबसे बढ़कर मुझे बीवी के रूप में कबूल करना, इससे बढ़कर क्या ही आजमाइश होगी। लेकिन सब कुछ वक्ती था ना, उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें पाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई, क्योंकि मुझे इसमें तुम जैसा बेशकीमत तोहफा मिला।